नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को छिड़कना शुरू कर दिया है, कांग्रेस के नेताओं को हड़काना शुरू कर दिया है और साफ साफ कह दिया है कि इंडी अलायंस का मतलब अब बहुत कुछ खास रह नहीं गया है। ऐसा वाक्य उन्होंने नहीं बोला, लेकिन जिस तरीके की बातें वो कह रहे हैं उससे यही लगता है। यकीन मानिए 2024 के पहले इंडी अलायंस की स्थिति कितनी खराब हो जाएगी वो आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। स्थितियां ऐसी बन रही हैं। बात अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के टिकट के संदर्भ में होती तो गनीमत थी। अब राजस्थान में भी टिकट के बंटवारे को लेकर के कुछ बात ऐसी हो रही है जिसमें अलायंस में एक दरार फिर दिखाई पड़ने वाली। जयंत चौधरी जो आरएलडी नेता हैं, वो राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं, अपने पार्टी के उम्मीदवारों को उतारना चाहते हैं और उन्होंने बाकायदा ये मांग रखी है कि कांग्रेस इस पर विचार करे कि अगर सहमति के साथ लड़ना है और इंडी अलायंस के वजूद को मजबूत करना है तो 6 सीटों को उनके लिए छोड़ दिया जाए ताकि आरएलडी के उम्मीदवार वो उतार सकें। अब ये प्रस्ताव रखा है चूंकि हाल ही में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तू मैं की स्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव बहुत कुछ कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता इवन कि कमलनाथ भी उसमें शामिल हैं, वो अखिलेश यादव को तरजीह ही नहीं दे रहे हैं। इससे तल्खियां और बढ़ रही हैं। अब जबकि जयंत चौधरी ने राजस्थान में अपने 6 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की बात कर दी है और कांग्रेस के तरफ उन्होंने पासा फेंक दिया है कि वो इन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार न उतारे। अब कांग्रेस अगर ऐसा नहीं करती है तो आरएलडी भी बड़ा मोर्चा खोल सकती है और उत्तर प्रदेश में 2 प्रमुख पार्टियां अगर कांग्रेस के खिलाफ हुई तो आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो आरएलडी और सपा की नाराजगी कांग्रेस नहीं झेल पाएगी। कम से कम इतना तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा ही जा सकता है। देश के स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये दूसरा विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव और माफ करिएगा दुष्प्रभाव कांग्रेस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी एक प्रमुख फैक्टर है और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में है और दोनों पार्टियां अगर नाराज हुई और दोनों के नेता अगर नाराजगी व्यक्त करते हुए पाए गए और 2024 तक ये स्थिति बनी रही तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत और पतली होने वाली है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब राजस्थान में सवाल यह है कि आरएलडी ने अपने जिन 6 सीटों की मांग की है उसका दावा क्या मजबूत है। तो हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में आरएलडी का एक उम्मीदवार चुनाव जीता भी है। वही स्थिति है जो अखिलेश यादव तर्क दे रहे थे कि जब मध्य प्रदेश की एक सीट पर हमारा उम्मीदवार जीता तो उस पर विचार भी नहीं किया गया, सिर्फ ये कह दिया गया कि वो सीट तो समाजवादी पार्टी जीती जरूर थी लेकिन उसके नेता ही पार्टी छोड़ दिए, तो अब कांग्रेस उस पर विचार नहीं कर रही। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत एक समझदार नेता हैं, अगर वो इस पर विचार करेंगे तो बेहतर और आलाकमान से उन्हें हरी झंडी मिलेगी तो बेहतर, नहीं तो आरएलडी भी मोर्चा खोल सकती है। और इसीलिए इस बात को सार्वजनिक कर दिया है जयंत चौधरी ने। तो आप समझ सकते हैं कि जयंत चौधरी ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की स्थिति मजबूत है राजस्थान में। साल 2018 के राजस्थान चुनाव में आरएलडी ने 2 सीट भरतपुर और मालपुरा में चुनाव लड़ा था। भरतपुर में आरएलडी को जीत मिली हुई थी। यहाँ पार्टी के उम्मीदवार सुभाष गर्ग ने भाजपा के विजय बंसल को 15,000 वोटों से हराया था। गर्ग तो अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री भी बन गए। मालपुरा में आरएलडी के रणबीर पहलवान बीजेपी के कन्हैया लाल से करीब 30,000 वोटों से हारे थे। आरएलडी को दोनों सीटों पर पड़े कुल वोटों में से 33% वोट मिले थे। अब हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में आरएलडी का प्रभाव कहां-कहां है। तो झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, बीकानेर, सीकर ये एरिया है जहां जाट बाहुल एरिया है और यहाँ पर आरएलडी की पकड़ है।
और जाट बहुल एरिया होने के कारण जयंत चौधरी वहां जाट कार्ड खेलना चाहेंगे और जाटों को प्रभावित कर आरएलडी के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर कांग्रेस साथ दे देगी तो आरएलडी को बहुत फायदा होगा और गठबंधन को मजबूती मिलेगी, ऐसा पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जयंत चौधरी। लेकिन क्या अशोक गहलोत इस पर विचार करेंगे? क्या पार्टी हाईकमान, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरएलडी के नेता के इस पक्ष को समझेंगे और उस पर विचार करेंगे? अगर नहीं करते तो इंडी अलायंस के दरार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लगभग इंडी अलायंस का मतलब उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएगा। और अगर उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस कमजोर हुआ, जहां से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होता है, स्पष्ट होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनाव में इंडी अलायंस की क्या स्थिति होगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।